नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आइडियाज पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो काफ़ी दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जी हाँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर बिल है क्या, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पास पूरी हिस्ट्री क्या थी और इससे भारत के मुसलमान जो समुदाय इसका आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं, उनका क्या डर है इसके पीछे। ये इस तरीके के स्लोगन लेके आए, क्या है स्लोगन? ये हम बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या लिखा है इस पे? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। जबरन हमको पकड़ के ले जाके जेल में भी बंद कर सकती है, हमारी जमीन हमारा मकान भी ले सकती है, हमारे मकान के ऊपर बिल्डोजर भी चला सकती है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो नियत्ते ने हैं। जिसके पास प्रशासन है उसके पास सारी ताकत है, वो अपना प्रशासन हटाए तो हम दिखाएंगे हमारी कब्रिस्तान क्या चीज है। थोड़ा आप लोग से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? नबीहा। नबीहा। क्या करती हैं आप? हम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? हम वक्फ के बोर्ड के बारे में आए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ? क्या है वक्फ बोर्ड? मैं आ रहा हूँ। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। आपको बताया गया है? क्या बोल के लाया गया? बोलिए, आपको किसने लाया गया बताइए। आप पूछा गया है। ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबके पास मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्यों किया जा रहा है हस्तक्षेप हमारे धर्म के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे छेड़छाड़ कैसे? धर्म के साथ छेड़छाड़ कैसे? हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं, आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म का? और क्या उनका विरोध जायज है या नहीं, इन सारे मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको टॉपिक अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और इसका इतिहास क्या है। जो वक्फ शब्द है उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति। सो ये संपत्ति मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड इसको यूज करता रहता है। भारत में वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, ये मुगल काल से चला आ रहा है, लेकिन इसको कानूनी ढांचा जो दिया गया था वो ब्रिटिश काल में दिया गया था। 1913 में सबसे पहला वक्फ एक्ट आया था ब्रिटिश राज में। उसके बाद 1954 में नेहरू सरकार ने इसको काफी और मजबूती दी थी इस बिल को। फिर उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव लाया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां दी गई थी, जिसमें सबसे बड़ा था कि वो किसी भी संपत्ति को अपना बता सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ, मतलब उसको घोषित कर सकते थे वो, और उसके लिए पूरा उनको अधिकार था। 2013 में यूपीए सरकार, जो मनमोहन सरकार थी उस समय वक्त की, उस समय और भी संशोधन लाते हैं, जिसके बाद बोर्ड की ताकत और भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब देश में 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं और इनके पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। यानी आप कंपेयर करें तो समझ सकते हैं रेलवे और सेना से भी ज्यादा जमीन अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन सवाल यह है कि अगर संपत्ति इतनी है उनके पास, तो उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय में इतनी गरीबी और इतना पिछड़ापन आखिर क्यों है? सो इसको कई लोग इसका वजह बताते हैं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और माफियाओं का कब्जा होना बताते हैं। चलिए, अब अगले सेक्शन में ये समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन बिल आया था उसमें क्या हुआ था, जिसको मोदी ने 2024 में लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, जैसे कि प्रस्तावित किए गए, जैसे कि सबसे पहला वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल करना। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मुस्लिम के लोग ही हो सकते, समुदाय के लोग उसका पार्ट बन सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम भी इसका पार्ट बन सकते हैं, ये प्रस्तावित किया गया है। दूसरा, बोर्ड की संपत्तियों को जिला कलेक्टर के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, ये जरूरी हो चुका है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति बना सकता था, बता सकता था, और सामने वाली लायबिलिटी रहती थी इसको प्रूफ करने की, उनके क्या है क्या नहीं, कहीं रजिस्ट्रेशन की ऐसा कुछ जरूरत नहीं हुआ करता था। तीसरा, जिसमें बात सबसे बड़ी आई है कि संपत्ति पर दावा करने के लिए दस्तावेज दिखाना जरूरी है। मतलब पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाय डिफॉल्ट जो भी जमीन वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर सकती थी तो सामने पार्टी पर लायबिलिटी हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इस प्रस्तावित बिल में कुछ चेंज किया गया।
और अगर इसके बाद भी कोई विवाद होता है तो हाई कोर्ट में अपील करने का रास्ता खोला गया है इस संशोधन बिल के थ्रू। तो सरकार का कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया, इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और उससे मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और मास पीपल लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसको धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला बता रहे हैं। उनको कहना है कि इससे सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो बिल इसको ला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संगठन जैसे जो संगठन है वो सड़क पे ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर जंतर मंतर पे और डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा न्यूज़ में कि उसका विरोध ऑलरेडी चल रहा है। तो लेकिन मुस्लिम समुदायों का बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उनका कारण है, ऑब्वियस है, उनका डर। उनको लगता है कि गैर मुस्लिम सदस्यों से आने से वक्फ बोर्ड की धार्मिक स्वायत्ता पे खतरा बढ़ जाएगा। हमको क्या फायदा है, सरकार बताए, सरकार तो करेगी आपकी क्या भलाई। फायदा, उनका कौन सा भलाई बताइए ना। उसके अंदर हमारे जो कमेटियां बनेगी, इसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबरान की जरूरत है। सारे मुस्लिम मेंबरान होंगे, आप गैर मुस्लिम मेंबर को लाते हैं, हिंदू मेंबर क्यों रहेंगे भाई? जिन पे उनको लगता है कि कोई गैर मुस्लिम आके हमें उस चीज को रूल करेगा, तो ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि गलत है। दूसरा, जिला कलेक्टर को दी गई शक्तियों से उन्हें शक है कि उनकी जो जमीन है वो सरकार हड़प लेगी। उस जो पावर दी गई है रजिस्ट्रेशन वाला, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले, उनको लगता है कि इससे उनकी सरकारी संपत्ति जो थी वो जब्त हो सकती है सरकार के द्वारा। बिल ला करके आप अपने तहवील में लेना चाहते हैं, फिर हम जिसको चाहेंगे कलेक्टर बनेगा, डीएम उसका मालिक बनेगा, डीएम जिसको चाहेगा, ये वक्फ बोर्ड के जिसको चाहेगा वो किसी को भी लैंड दे देगा, सरकार को दे देगा, कहीं भी दे देगा। तीसरा, वो कहते हैं कि इससे जो बिल संशोधन है अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है हमारे संविधान का, जो ये कहता है कि धार्मिक मामलों को स्वतंत्रता देती है। तो उनको लगता है कि ये भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक वॉयलेशन हो रहा है। AIMM के जो नेता वसी हैं, उनका ये कहना है कि मुस्लिम विरोधी इसको करार दिया है और उन्होंने बोला है कि उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की साजिश ये मोदी सरकार कर रही है। कई लोग को ये भी कहना है कि उनकी पुरानी जो संपत्तियां थी, जो उनके पौराणिक थे, उनके दस्तावेज उनके पास फिलहाल है ही नहीं, तो कैसे इस चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लेम किया जाता है उन संपत्तियों पे। तो ये भी उनका एक कंसर्न है। तो अब ये बात सोचने वाली है, क्या ये विरोध जायज़ है? मेरे हिसाब से दोनों पक्षों में अपना वर्जन है, अपनी सच्चाई है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले तो एक तरफ वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और सुधार की ज़रूरत तो वो वाकई है, इसके में कोई सेकंड थॉट नहीं है किसी के मन में भी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप काफ़ी पुराने लगते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि धार्मिक भावनाएं इससे आहत ना हो और संपत्ति के कब्जे जो हो रहे हैं उसमें इरादा ना दिखे लोगों को ना लगे कि उसकी वजह से किया जा रहा है। ये अगर बिल को लागू करना है तो मुसलमान समुदाय को भरोसे में लेना ज़रूरी है ही है, ये फॉर श्योर है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें काफ़ी एक नॉलेज की कमी की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ फैलाया जा रहा है न्यूज़ में कि ये इस वजह से बिल लाया गया है, चाहे कब्जा करने की वजह से लाया गया है। काफ़ी जो मुस्लिम नेता हैं काफ़ी उनका कुछ फीड कर रहे हैं उनके माइंड में, ताकि जो मुसलमान समुदाय है वो काफ़ी से डर रहे हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको क्लैरिटी लाए और क्लैरिफिकेशन करे, ताकि वो डर लोगों के मन से धीरे धीरे निकले और बातें साफ हो पाएँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी और जानकारी वीडियो के लिए आई डिज़ायर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।